बच्चों हमने पार्ट 8 रीड कर लिया था सर्वनाम, और अब हम पेज नंबर 46 अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध करवाते हैं। किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, दिए गए वाक्य पढ़िए और बताइए कि इसमें रेखांकित सर्वनाम कौन सा है। जो आपके ये रेखांकित हैं इसका हमने नाम बताना है। तुम आज ही गांव चले जाओ, तो इसमें हमारा रेखांकित है तुम, तो ये इसमें आएगा हमारा पुरुषवाचक और निजवाचक, इसमें आएगा पुरुषवाचक। पेड़ के पीछे कौन खड़ा है, तो इसमें आएगा कौन। कौन है हमारा प्रश्नवाचक। रोहित को बाहर कोई बुला रहा है, तो हमारा कोई है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। यह दुकान चाचा जी की है, तो यह है हमारा रेखांकित निश्चयवाचक। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है, स्वयं निजवाचक। दिए गए शीर्षकों के लिए उससे संबंधित 4 सर्वनाम शब्द लिखिए। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष आप, आपका, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। नेक्स्ट पेज नंबर 47। दिए गए सर्वनाम के भेदों से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो ये दिए हुए हैं प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, इससे वाक्य लिखने हैं। प्रश्नवाचक तुम कब जाओगे। संबंधवाचक जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। निजवाचक मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूँगा। निश्चयवाचक यह मेरा पर्स है। तो ये हमारा यहाँ पर अभ्यास कार्य खत्म होता है। अब करेंगे हम प्रश्न और उत्तर। आपको ये बुक में ही राइट करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखो राइट करे हुए हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आते हैं तो इसके नीचे मैंने एक पेपर पर भी राइट करे हैं, वो देखते हैं। प्रश्न उत्तर। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, इसके भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। तो ये हमारे भेद हैं और साथ में इसकी परिभाषा भी है। अब नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को परिभाषित कीजिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट, अपने बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष किसी तीसरे प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुष
सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम शब्दों के एक एक उदाहरण लिखिए। संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। निजवाचक सर्वनाम, मुझे खुद पर विश्वास है। तो ये आपके प्रश्न और उत्तर, तो ये आपको बुक में ही राइट करने हैं सुंदर हैंडराइटिंग में, और साथ में इनको याद भी करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।